हेलो साथियों, आकाश एकेडमी क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। तुम याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, इसलिए बिहार करंट अफेयर रोज़ पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर तो हम लोगों को रोज़ पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग गाना गाते हैं ठीक उसी प्रकार तुम याद ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। तो ठीक उसी प्रकार करंट अफेयर अगर आप रोज़ नहीं पढ़ते हैं तो आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। इसीलिए आप रेगुलर करंट अफेयर को पढ़िए, नोट कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। सफलता का राज इसी में छिपा हुआ है। सफलता का राज कहीं और नहीं छिपा है, आपकी मेहनत में छिपा है, आपकी स्मार्ट स्टडी में छिपा हुआ है। आइए हम लोग एक एक करके यहाँ बिहार की प्रमुख योजनाओं को देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। आप लोग वीडियो में बने रहें, कक्षाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज बिहार की प्रमुख योजनाओं को देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए हो नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन ना आए। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन छपता है और उस छपे हुए क्वेश्चन को ढूंढना है। चलिए आप और हम मिलकर ढूंढते हैं। तो हर घर गंगा जल योजना की जलापूर्ति को यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार की योजना सरकार ने लाई है। तो इसकी शुरुआत 27 नवंबर 2000 को नालंदा जिले के राजगीर से की गई है। उद्देश्य क्या है इस योजना का, गंगा जल आपूर्ति योजना का? तो इसका उद्देश्य है गंगा के पानी को उठाइए और कहाँ कहाँ पहुँचाना है। तो आपको याद रखना है, राजगीर पहुँचाना है, गया पहुंचाना है, बोध गया पहुंचाना है और नवादा पहुंचाना है। ऑप्शन में आपको दे देगा कि इनमें से हर घर गंगा जल योजना के अंतर्गत किन किन जगहों पर पानी पहुंचाना है। तो आपको याद रखना है राजगीर में, गया में, बोध गया और नवादा। अगर जिले का नाम दे देगा तो राजगीर कोई जिला नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको। तो नालंदा जिला हो जाएगा उसमें। कुल पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो याद रखिएगा 151 किलोमीटर की लंबी पाइप लगाई गई है। अब बजट में खर्च कितना आया है, 4475 करोड़ रुपया खर्च आया है। क्योंकि योजना में आप लोग देखे होंगे कि पिछले वर्ष में जो है वो भी पूछ लिया जाता है कितने रुपये की लागत लगी है। इसमें प्रतिदिन कितना पानी, 135 लीटर प्रत्येक व्यक्ति को पानी का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना 21 अक्टूबर 2022 को इस योजना के अंतर्गत अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए हॉस्पिटल में डॉक्टर और बेड की जानकारी आप ले सकेंगे। घर बैठे ही आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह योजना 21 अक्टूबर 2022 को सरकार ने लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 2022-23 से इसका जो 26-27 तक है चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना को मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का जो पीरियड रहा है वो 2022-23 से 26-27 तक रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर इंस्टीट्यूट योजना 15 सितंबर 2022 को इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शुष्क बागवानी योजना अगस्त 2022 में इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य सरकार सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने वाले किसान को फल की खेती के लिए सब्सिडी देगी। रोपण सामग्री मदद में अधिकतम 30,000 रुपये देंगे और प्रति हेक्टेयर ये 30,000 रुपये आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेंगे। अथवा सब्सिडी अगर सामान खरीदते हैं उसमें 50% की छूट देगी। ये सब कहने की है। आइए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। फिश ऑन चील योजना, फिश ऑन चील्स योजना शुरुआत कब हुई? जून 2022 को। किस विभाग ने किया, ये जरूरी है, किस विभाग ने किया? तो फिश से रिलेटेड है तो पशुपालन विभाग ने किया और मत्स्य विभाग ने। उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी टीबी मरीजों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, देखिए उनके परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए इसके तहत मरीजों के घर पहुंचा जाएगा। लोगों के घर जा कर के मछली चावल खिलाना है। इस योजना की स्कीम यही है। सरकार इस योजना में क्या करेगी? तो जो टीबी के मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए मछली चावल घर पर खिलाएंगे। गंगा जल उदय योजना, गंगा जल उदय योजना बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें गया, राजगीर, बोध गया, नवादा जिले में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। ये पिछले का ही योजना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2021 को इसके कार्य की समीक्षा की, जिसके अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा। जल वितरण का कार्य जून 2022 से आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके आगे यहाँ पर निपुण बिहार योजना है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शुरुआत अप्रैल 2022 में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर
चंद्रशेखर द्वारा। ये याद रखना है कि निपुण योजना की जो शुरुआत की गई है किसके द्वारा, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा। इस योजना में प्रथम कक्षा से तीसरी कक्षा छोटा स्टेप में लिया गया है, यानी पहली से तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों की आधारभूत संरचना अल्पसंख्यात्मक ज्ञान में सुधार किया जाएगा। चूँकि बच्चे रटने पर पद्धति पर ध्यान देते हैं, डाटा को रटते हैं, नहीं इसमें रटा नहीं जाएगा, इसमें आधारभूत साक्षरता को दिया जाएगा, उसका संख्यात्मक ज्ञान को डेवलप किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषि सब्सिडी योजना, सब्सिडी मतलब होता है कुछ छूट मिल जाए। अक्टूबर 2021 में इस योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 10 लाख रुपये कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार किसान समूह और संस्था को 8 लाख रुपये तक का अनुदान देगी। सरकार अगर आप कृषि यंत्र से जो रिलेटेड अगर दुकान खोलते हैं तो आपको सरकार 10 लाख रुपया की राशि देगी। 25 से 40 वर्ष लाख रुपये तक की कृषि यंत्र की स्थापना कर सकते हैं आप। सरकार 40% तक का अनुदान देगी। अगर बड़े स्कीम होता है तो सरकार उसमें 40% अनुदान देगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं महिला उद्यमी योजना 18 जून 2021 की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्देश्य स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपये दिए जाएंगे, जिसमें 50% ही अनुदान के रूप में 50% ही लौटाना, यानी 5 लाख रुपया लौटाना है। 5 लाख रुपया सरकार मुफ्त में देगी। इस योजना मिलने वाले लोन में 5 लाख रुपये ही चुकाने होंगे। यह राशि लाभार्थियों को 1% ब्याज के साथ 7 वर्ष में 84 समान किस्तों पर चुकाना है। किस्त में इसको चुकाना पड़ेगा 5 लाख रुपया। योजना के पात्र कौन होंगे? 18 से 50 वर्ष की सभी लोग हो जाएंगे। पहले यह छूट नहीं थी, अब दे दिए। पर्यावरण असंतुलन होने के कारण अनेक प्रकार के बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बिहार में बाल हृदय योजना, इन हृदय में छेद की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो सरकार ने इसके लिए एक स्कीम लाया है। तो 1 अप्रैल 2021 को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत बिहार के तहत 7 निश्चय योजना के अंतर्गत इसे रखा गया है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा हो। हृदय छेद में एक साथ जन्मे बच्चों में निःशुल्क उपचार किया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेल्हार गांव में, याद रखेंगे इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ये किया गया है। तो कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र गांव के लौटने वाले प्रवासी कामगारों के रोजगार एवं आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान बिहार के 32 जिलों में चलाया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है गरीब कल्याण रोजगार योजना कितने राज्यों में चलाए, कितने जिलों में चलाया जाता है? 32 जिला। 32 दांत होता है तो इससे भी याद रख सकते हैं आप। बहुत हिलते रहते हैं गरीबी के कारण। और भी बहुत सारी स्कीम है, उसे आप यहाँ देख सकते हैं। आप लोग हर घर नल जल योजना जो था उसमें देख सकते हैं 100% लक्ष्य हुआ है। उसमें यहाँ पर देख सकते हैं जल कनेक्शन में बांका को प्रथम स्थान मिला है, जहानाबाद को शहर के मामले में स्थान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इससे क्वेश्चन बन सकता। बिहार स्वामित्व योजना है 24 अप्रैल 2020 को नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। इसमें ड्रोन के माध्यम से भूमि का सर्वे किया जाएगा। उतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है। उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये था कि कोरोना वायरस में माता पिता की अगर मृत्यु हो जाती है सरकार के द्वारा कितनी राशि दी जाएगी? 1500 रुपया भुगतान के रूप में दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आइए कक्षा को आगे तक चलते हैं। सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए ST व SC उद्यमी योजना की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार ने क्या लाया है उसे देखते हैं। तो सरकार ने यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने 4 अगस्त 2018 को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। 5 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में और शेष राशि 5 लाख रुपये मुक्त ऋण के रूप में 84 किस्तों में चुकाना है। पीछे जो योजना देखे तो उसी का विस्तार किया गया है, अब सभी के लिए कर दिया है। छात्र क्रेडिट कार्ड है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 2016 को सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर 12वीं पास छात्रों के लिए 36 प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए 4 लाख रुपये तक की राशि देगी। यह ऋण आप शिक्षा के लिए ले सकते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन है 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 60 से 79 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए हर
महिला पुरुष दोनों आ जाएंगे। इसमें 400 रुपये दिए जाएंगे। अगर 80 से ज़्यादा एज है तो 500 रुपये दिए जाएंगे। वो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, उतना डिटेल में नहीं जानना है। ये मुख्यमंत्री उत्थान योजना है, बस खाली योजनाओं को याद रखना है कि चूँकि योजनाएँ दे देता है कभी कभी। इसमें इंटर पास करने पर लड़की को 10,000 रुपया, स्नातक में 25,000 रुपया, कुल मिलाकर 54,100 रुपया दिया जाएगा। बिहार पत्रकार सम्मान योजना 13 फरवरी 2019 को। इस योजना में 20 वर्ष तक अगर कोई पत्रकारिता करता है तो अनुभव रखता है तो उसे 6,000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। 60 साल से ऊपर पत्रकार की आयु होनी चाहिए। प्यार का पौधा अभियान 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन 20 अगस्त 2000 को पटना में पर्यावरण वन विभाग द्वारा उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और पेड़ लगाने को प्रथा को बढ़ाना है। जल जीवन हरियाली मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, 26 अक्टूबर 2019। इसका डेट आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जल जीवन हरियाली स्कीम किस तिथि को जारी हुआ था। 26 अक्टूबर 2019 को। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती रही थी उसी दिन। 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था, मैंने उसी सालगिरह पर। यहाँ पर किसान सरकार को 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद करेगी। उसके बाद उजाला योजना, काफ़ी चर्चा में रहा था ये योजना। ग्राम उजाला योजना के अंतर्गत सरकार ने 19 मार्च 2021 को आरा के जो सांसद थे RK सिंह हैं, आरा के सांसद RK सिंह, उन्होंने एक स्कीम को लाया था, उसको देखेंगे यहाँ पर। ग्रामीण क्षेत्र में LED बल्ब 7 वाट और 12 वाट के 3 साल की गारंटी के साथ वितरण किया था। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना 2 अक्टूबर 2016 को। इसके अंतर्गत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवकों को सहायता के रूप में 1,000 रुपया 2 वर्ष तक प्रति माह दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर 24,000 रुपया मिलेंगे। इसका अप्लाई कर सकते हैं जो बेरोजगार लोग हैं। 20 से 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसके बाद कुशल युवा कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत देखते हैं 2 अक्टूबर 2016 को ही। इसके अंतर्गत बिहार राज्य के मूल निवासी 15 से 25 वर्ष की आयु 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार को भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं कौशल प्रशिक्षण आदि के लिए कुशल युवा रोजगार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर चलाया जाता है। विधवा पेंशन योजना, हर विधवा को 500 रुपया प्रति माह मिलेगा, जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। उसके आर्थिक सुधार के लिए, उद्देश्य से तो ज़रूरी नहीं है। सरकार और भी स्कीम लाई है, उसको यहाँ पर देखेंगे तो मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, यह योजना 2008 को सरकार ने लाई थी। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार में जन्मे के समय 2,000 रुपया दिए जाएंगे लड़की को जन्म होता है तो। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को विवाह के समय 5,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन शर्त है इसमें 18 वर्ष के बाद शादी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, 10वीं पास छात्रा को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है तो 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ये योजना का लाभ BPSC के जो स्टूडेंट हैं और जो UPSC की तैयारी करते हैं वो उठा सकते हैं। इसमें 50,000 रुपये की राशि मिलेगी BPSC वालों को। अगर UPSC का PT निकालते हैं तो 1 लाख रुपया मिलेगा, ये तो आप लोग को पता होगा। इस योजना के वास्तविक, अब आगे देखते हैं मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना, सरकार जो है किसान के लिए क्या कर रही है तो इस योजना के अंतर्गत वास्तविक उपज का 20% कम आने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। 20% अधिक कमी होता है तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा। उसके बाद आगे स्कीम को देखते हैं। यहाँ पर ई सामर्थ्य योजना है, सभी विद्यालय में कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़ा जाएगा। मल्टीमीडिया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। कंप्यूटर और प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान होगा। दिव्यांग एवं विकलांग, अब विकलांग नहीं बोलेंगे, दिव्यांग बोलेंगे। वैसा व्यक्ति जो 40% या अधिक अपंग है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है, उन्हें पेंशन दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 300 रुपया प्रति माह दैनिक खर्च के रूप में दिया जाएगा। निःशुल्क बस सेवा, ट्रेन सेवा का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, समाज कल्याण विभाग द्वारा BPL वाले परिवार की आर्थिक सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु के कमाऊ सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसे 20,000 रुपया एक मुश्त सहायता दी जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना, यहाँ पर मध्याह्न भोजन के अंदर 1 से 8 वर्ष के सभी बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा सरकारी स्कूल में। बिहार ग्रामीण
आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है यहाँ पर गरीब की रेखा के नीचे उन्मूलन हेतु राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की पहल की है। जीविका 2015-16 में आरंभ हुआ था। यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसे जीविका 2 अब कहा जाएगा। ममता योजना के अंतर्गत देखते हैं, यह नवजात बच्ची और उसकी माता को स्वास्थ्य उपलब्ध कराना एवं स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करने के तहत दाई को 75 रुपया दिया जाएगा। कोई बड़ी बात है? दो 2015 को शुरू किया गया था। और भी क्लास आगे है जो इम्पोर्टेंट है, उसे देखते हैं। परिवार योजना, इस योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नज़र देख लेते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री पोशाक योजना है जो 2009-10 में शुरू हुआ था। इसमें छात्रों को 500 रुपया नगद दिया जाता है। किस कक्षा के लिए? वर्ग 3 से 5 के लिए। मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। एक सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर 2014 को बाल कुपोषण बिहार मुक्त अभियान एवं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया है। तो आपको याद रखना है, विकास मानव जो योजना है वो 11 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था। यह योजना 1 फरवरी 2015 से चलाई गई है, यानी इसकी जो कार्यान्वयन की शक्ति है वो 1 जनवरी 2015 से रही।